मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। इसके पहले बच्चों मैंने फिजिक्स पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे थ्योरी क्वेश्चन, डेरिवेशन, डिफाइन सब कुछ दी थी। उसके बाद में बच्चों डायग्राम इंपॉर्टेंस पार्ट 1 पार्ट 2, बाद में डिफाइन लॉज प्रिंसिपल स्टेटमेंट, इनके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बना रहा हूं। इसके बाद में अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बच्चों मैं हर डेरिवेशन को कैसे रिमेंबर करें कम समय में, मतलब बहुत बड़ा डेरिवेशन है उसको कम समय में लिखना चाहते हैं, मतलब 15 मिनट का डेरिवेशन है, आप लोगों को मैं 2-3 मिनट में खत्म करके देने वाला हूं। अगर ये सीरीज चालू कर रहे हैं तो प्लीज यार शेयर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि डेरिवेशन को कैसे 3 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए डेरिवेशन कैसे आते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है कम समय में, तो इसके ऊपर वीडियोस की सीरीज चालू कर सकते हैं हम लोग, लेकिन सपोर्ट आपका प्यार बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलो बच्चों आज के लॉज, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए और 4 मार्क के लिए सपोर्टेड है। सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन के ऊपर सवाल आ सकता है, प्रिंसिपल के ऊपर, या कुछ सवाल आते हैं ऐसे कि जिसमें हम लोगों को डिफाइन कंपलसरी लिखना पड़ती है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां पे हमारे पास सबसे पहले दे वाला किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ पता है ना आपको, 2 लॉज है बच्चों, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। समेशन, अलजेब्रिक समेशन I इज इक्वल टू 0 और दूसरा है समेशन ऑफ, यहां पे आपको पता है कि E प्लस IR इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लिखना है बच्चों। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम किसको कहते हैं, यहां पे आपको I इंटू ए पता होना चाहिए। एम्पियर्स लॉ, देखो यहां पे लॉ है। सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, एक्चुअल में ये कोई डेफिनेशन या प्रिंसिपल या इसमें नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक पाइप होता है, उसको वायर वाउंड करना है, टॉरॉइड मतलब उसको गोल रिंग बनाते हैं, बस। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम की डिफाइन, मैग्नेटाइजेशन, सिंपल, ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर SI यूनिट एंड डायमेंशन भी सवाल होता है। मैग्नेटाइजेशन होता है, I से सिंबल होता है या यम दिखाते, नेट मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, बस इतनी छोटी सी है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डिफाइन लिखनी है आपको। फैराडेज के 2 लॉज है बच्चों, लींस लॉ इसके साथ ही, क्योंकि E इज इक्वल टू d∅dt, ये हम लोगों को फैराडेज लॉ है और माइनस साइंस लगाने से लींस लॉ बनता है। कितना सिंपल यार, ये बताने में मुझे शर्म हो रही है, कितनी सिंपल सिंपल चीजें है। ठीक है। ईडी करंट क्या होता है, जो सर्कुलेट करंट होता है। कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिफाइन होती है, मतलब यहां पे यल, आपको तो पता है कि E इज इक्वल टू यल di/dt होता है, मुझे यल निकालना है तो क्या करोगे, E di/dt, यहां पे यम आएगा, बाकी कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल लिखना है बच्चों, जो कि आपके लिए सिंपल और सोबर है। ये सिनारियो होता है बच्चों क्वेश्चंस आने के लिए। नेक्स्ट होता है बच्चों पीक वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट की और RMS भी वैल्यू बतानी है। रिएक्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टेंस जैसे बच्चों अपोज करता है करंट को, ठीक है, उसके लिए कैपेसिटी रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, 2 रिएक्टेंस आपको याद करना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रिंसिपल आपको याद रखना है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी है ना इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन किसको कहते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पता है। आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है। बाइंडिंग एनर्जी बच्चों, ये रेडिएटिविटी लॉ या डीके लॉ आपको आना चाहिए। एक्साइटेशन एनर्जी, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है बताना है। रेक्टिफायर AC इंटू DC करने का काम करता है। रिपल फैक्टर क्या होता है ये भी बताना है आपको। फोटो डायोड है ना, रिवर्स बायस में होता है। इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस एंड आउटपुट डायनामिक रेजिस्टेंस, दोनों सेम है बच्चों, ठीक है ना। खाली यहां पे इनपुट और आउटपुट ये पता होना चाहिए। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था हमने। AC करंट गेन किसको कहते हैं, वोल्टेज गेन बताना है बच्चों, एम्पलीफायर और पावर गेन। ऐसे करते हुए हम लोग ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लॉज है, कुछ स्टेटमेंट है, इसमें आपको ये अच्छी तरह से करना है। क्या होता है बच्चों, ये हम लोगों को स्पेशल सवाल भी आ सकता है डिफाइन या लॉ के ऊपर, या कोई भी सवाल रेडिएटिविटी के सवाल आ गया तो उसमें आपको डिफाइन या रेडिएटिविटी लॉ लिखना पड़ता है और उसकी कुछ इक्वेशंस लिखना पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करो। आप लोगों को मैं अब देने वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लेकिन डेरिवेशन के लिए बहुत बड़ी सीरीज बन सकती है। क्या इसके लिए आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, हाँ सर आप खाली हर डेरिवेशन कम समय में, क्योंकि बच्चों दिन कम है पढ़ाई ज्यादा है,
तो ऐसे समय पे हम लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको कम समय में कैसे डेरिवेशन को किया जा सकता है इसके ऊपर से वन शॉट को देखो बच्चों, वन शॉट से बहुत बड़ा आपका पॉइंट क्लियर होने वाला है। चलो बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड